हमारे साथ हैं श्वेता सिंह जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, जहां पर वो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खास उनकी पैनी नजर होती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप काफी बेहतर तरीके से देखती आई हैं। एक होती है उकसावे वाली कार्रवाई जो चीन भारत के साथ करता रहता है। जो ताजा मामला है ये, इसे किस तरह से देखें? और अमेरिका का एक्शन यूं ही नहीं है। चीन लाख दलील दे ले कि ये मौसम को ऑब्जर्व करने का तरीका था, लेकिन अमेरिका का एक्शन बताता है कि ये कोई सामान्य जो है वो प्रक्रिया नहीं थी जो चीन की ओर से की गई है। फिर भी किस तरह का नजरिया चीन की इस पूरे एक्शन, और अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो क्या चीजें हैं, और खासतौर पे जासूसी के लिहाज से जो वक्त वक्त पर एक तरह से इन्फिल्ट्रेट करती रही हैं? जी धन्यवाद। आई थिंक अगर हम चीन के पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करें तो हमें चीन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जाना पड़ेगा। और अगर हम चीन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो चीन का एक बेहद इंपॉर्टेंट गोल है स्ट्रेटेजिक हेजेमनी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक हेजेमनी। और अगर हम उस विषय से अगर आप देखें तो उन्होंने अमेरिका जो एक सुपर पावर है उसको चैलेंज किया है उसकी टेरिटोरियल स्पेस में जाकर। तो ये चीन के जिसे कहा जाता है चीन के राइजिंग एम्बिशन से लिंक्ड है। चीन अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह देखता है एंड अमेरिका को एक एडवर्सरी के रूप में देख रहा है। तो ये उस संदर्भ में समझने की जरूरत है कि चीन का जो भी मतलब इस वक्त जो संदर्भ है वो अमेरिका को चैलेंज किया है उसने जाकर। सेकंड चीज हमें जो समझने ध्यान देने की जरूरत है कि एक साइनो रशियन अलायंस इमर्ज कर रहा है। साइनो रशियन अलायंस जो इमर्ज कर रहा है उसमें अमेरिका ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक फ्रंट जो है वो पुट अप किया है, चाहे वो एशियन अलायंस के प्रति हो, चाहे वो ईयू के प्रति हो, यूक्रेन वॉर के संबंध में। तो आई थिंक इस संदर्भ में ये देखने की जरूरत है कि चीन भी बहुत वॉचफुली देखेगा कि यूएस का क्या रिएक्शन है उसकी एयर स्पेस में जाकर जो ये वायलेशन हुआ है। इसको एक दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू जो है, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएं और हिस्टोरिकली देखें तो 1960 में जब कोल्ड वॉर के दौरान जो U-60 का जो स्पाई इंसिडेंट हुआ था, बहुत सिमिलर इंसिडेंट था, और उसके बाद पेरिस समिट का कैंसिलेशन हो गया था। तो अगर हम इसको एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस अभी करंट उसमें देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन का विजिट था चाइना में, जो कि अब कॉल ऑफ कर दिया गया है इंडेफिनिटली। नाउ दिस वुड हैव बीन अ साइन ऑफ यूएस चाइना रिप्रोचमेंट अगर ये विजिट हो जाती और उसके बाद अगर डीपर एंगेजमेंट होते। बट अब जो ये विजिट जो कैंसिल कर दी गई है, अब चाइना के लिए अब दूसरे संदर्भ से ये बहुत फ्रेजाइल मोमेंट है कि क्या वो इस विजिट को दोबारा कैलेंडर में वापस लेकर आ पाएंगे, क्या वो ये जो रिप्रोचमेंट की पॉलिसी है उस संदर्भ में जा पाएंगे। तो इसके दो बड़े स्ट्रेटेजिक पहलू है। एक तरफ चाइना की अपनी एक असर्टिव आइडेंटिटी ग्लोबल हेजेमनी के प्रति, और दूसरी तरफ इसको देखने की जरूरत है कि जो चाइना रशियन अलायंस जो मतलब इमर्ज हुआ है उस संदर्भ में इसको लोकेट करने की जरूरत है। जहां तक भारत की बात है, आई थिंक भारत इस चीज को बहुत ही भारत बहुत वॉचफुली इसे देखेंगे, क्योंकि जो भी अमेरिकन रिएक्शन होगा उसकी ये एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है क्योंकि उसकी स्पेस को वायलेट किया गया है। एंड भारत भी चाइना से टेरिटोरियल एग्रेशन के संदर्भ में भारत भी इन मामलों को उठा चुका है चाइना के साथ। तो अगर एक अमेरिकन प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट होती है चाइना के लिए तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। इस पूरे प्रोसेस में भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन करता है, चाहे उसका यूएस के साथ रिलेशंस हो, चाहे वो चाइना के साथ रिलेशंस हो, चाहे वो उसकी रशिया के साथ रिलेशंस हो, इवन इन द बैकड्रॉप ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। तो हमें बहुत वॉचफुली देखने की जरूरत है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रिकैलिब्रेट होते हैं इस इंसिडेंट के बाद। इसको बलूनिंग डिप्लोमेटिक क्राइसिस कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर तरीके से श्वेता जी आपने समझाया। और वाकई जो है कई बार इतिहास की जिस घटना का आपने जिक्र किया, किस तरह से ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो आने वाले भविष्य में या वर्तमान में जब हम देखते हैं तो उनका बड़ा सीधा संबंध हमें नजर आता है। और भारत के नजरिए से भी जैसा आपने कहा कि अभी फिलहाल भारत वॉचफुल रहेगा, इसको देखना होगा। जब इस
तरह का एक्शन होता है और जब चीन की जो प्रतिक्रिया आई है और इस तरह की जो करतूत है उस पे अमेरिका उस पर भारी पड़ता है या अमेरिका का जो रिएक्शन सामने आता है, इन सब को क्या पूरी दुनिया में एक मैसेज के तौर पर देना चाहता है चीन? ये सामान्य घटनाएं तो नहीं है, या इसको लेकर चीन जो बार बार अपनी बातें बदल रहा है वो भी सवालों के घेरे में है? क्या अमेरिका को चैलेंज करना एक सिंबॉलिक तरीका है चीन का? हाल फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि साउथ चाइना के मुद्दे पर लगातार जिस तरह से गोलबंदी हुई पूरी दुनिया की, और उसमें चीन जो है वो लगातार इसको लेकर बार बार अपना ऐतराज जताता रहा। जी, एक सिंबॉलिक चैलेंज तो बिल्कुल है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट थ्रेट है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को। दैट्स व्हाट द अमेरिकन डिपार्टमेंट, द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मैसेज हैज बीन। बट अगर आप चीन की तरफ से प्रतिक्रिया देखें तो चीन बार बार ये चीज दोहरा रहा है कि ये जो है ये एक रिसर्च बलून था, इसमें स्ट्रेटेजिक मिशन नहीं था। तो कहीं पर आपको इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस भी देखने की जरूरत है। इस वक्त चीन नहीं चाहेगा कि ये जो ब्लिंकन की विजिट, जो 4 साल के बाद फर्स्ट विजिट थी, 2018 के बाद ये पहली विजिट होती चीन के अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी की, तो चीन नहीं चाहेगा कि ये रद्द हो जाए, जो कि इस वक्त इनडेफिनेटली रद्द की गई है। डिप्लोमैटिकली ये चीन के लिए एक जीत नहीं होगी। सिंबॉलिकली उसने जो असर्ट किया है, उसने अपना एक राइजिंग पावर स्टेटस असर्ट किया है कि नथिंग इज नाउ इनविंसिबल। मतलब एक जो सुपर पावर, जो अमेरिकन ग्लोबल हेजेमनी की जो सुपर पावर स्टेटस है, उसको उसने उसी की एयर स्पेस में जाकर मतलब चैलेंज किया है। तो इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय विषय को थोड़ा के संदर्भ में थोड़ा डीपर एंगेजमेंट करें तो हम देखते हैं कि हर चीज का एक स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन या इंटरेस्ट ओरिएंटेड मोटिवेशन होता है, और हर पहलू में एक आइडिएशनल मोटिवेशन होता है। दोनों पर्पसेस में पहला पर्पस डेफिनेटली चीन का सर्व होता है कि अमेरिकन इनविंसिबिलिटी, ग्लोबल पावर हेजेमनी को वो चैलेंज करता है। बट उसके दूसरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर एक रिस्पॉन्सिबल राइजिंग पावर जो चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, उसकी वो नॉर्मेटिव वैल्यू डेफिनेटली चैलेंज हो जाती है। तो हमें बहुत वॉचफुली देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में कि क्या ये ब्लिंकन की विजिट जो है ये वापस कैलेंडर में आते हैं, क्योंकि चीनी प्रेसिडेंट चाहेंगे कि ये विजिट हो। क्योंकि इसमें एक और चीज में आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी कि अगर स्केड्यूल्ड विजिट देखें तो केविन मैकार्थी की विजिट ताइवान के लिए स्केड्यूल्ड है। अगर ब्लिंकन की विजिट चाइना में नहीं हो पाती है और केविन मैकार्थी की विजिट ताइवान में होती है, तो ये और ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा यूएस चाइना रिलेशंस में। कॉम्प्लिकेटेड है, हम मल्टीपल लेवल से इस चीज का मुआयना करने की कोशिश करें।